वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज़ अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कल दैट इज़ संडे हमारी एक वीडियो आएगी। क्या वीडियो रहेगी? वो रहेगी कुछ इंडिकेटर्स का बेसिक्स, बहुत बेसिक से इंडिकेटर, उनका एक बेसिक ओवरव्यू मिलेगा और उसके बाद हर एक इंडिकेटर के ऊपर एक वीडियो मिलेगी। मतलब अगर हमने कल RSI, MACD या फिर कोई मूविंग एवरेजेस पढ़ा तो उसके अगले वीडियो में RSI को एग्जैक्टली आपको किस तरीके से यूज़ करना है, MACD को एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है ऑन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम। मतलब कल की वीडियो बस एक ओवरव्यू रहेगा, एक नॉलेजेबल, सिर्फ एक आपको व्यू मिलेगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। बट आपको जो अगली वीडियोस है इनका कंटिन्यूएशन, उसमें आपको सीखने मिलेगा कि उस इंडिकेटर को अगर हमको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर यूज़ करना है, उस इंडिकेटर को अगर हमको अलग अलग तरीके से या फिर किसी और इंडिकेटर के साथ स्ट्रैटेजी बना के यूज़ करना है, तो उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारी कल की वीडियो दैट इज संडे की वीडियो में हमको डिस्कस करने मिलेगा। सो आज हमने आपके लिए 4 स्टॉक्स निकाले और 2 इंडाइसेस एज ऑलवेज, वो दोनों का एनालिसिस हम करके दिखाएंगे। बट सबसे सिंपल चीज़ है, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और आपको दिखेगा एक ही तरीके का एनालिसिस रहेगा। ऑलमोस्ट हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में सिंपल एक तरीके का एनालिसिस डिफरेंट स्टॉक्स के ऊपर मैं करूं, और इसके बाद में कुछ मार्केट एनालिसिस वीडियो में ऐसा भी आएगा कि एक स्टॉक को डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करके डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करके क्या लेवल्स निकल सकती है। बट हाँ, ये जो वीडियो रहेगी वो सारी हमारी इंडिकेटर्स वीडियो के बाद आएगी, सो दैट आपको प्राइस एक्शन भी पता हो, आपको इंडिकेटर्स भी पता हो, और आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके कुछ अच्छा वैल्यूएबल बना पाओ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सीमेंस के साथ। ठीक है, अब सीमेंस इंडिया में आपको दिखेगा कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है, एक अलग सी ट्रेंड लाइन बन रही है। मतलब कुछ हाईज मैच करके एक ट्रेंड लाइन बनेगी। अब इस ट्रेंड लाइन से क्या समझ आता है, और इसी ट्रेंड लाइन को, ठीक है, अभी हम वो ट्रेंड लाइन ही मार्क करते हैं अच्छे से। तो अगर आप देखोगे तो इन हाईस को मैच करके एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो सबसे पहली चीज, टाइम फ्रेम 15 मिनट्स हमने यूज किया। आज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर ही हम डिफरेंट स्टॉक, डिफरेंट एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हाईस को मैच करके, बट नीचे अगर आप देखोगे तो एक लेवल है जहाँ पे उसने बार बार कुछ ना कुछ तो रिएक्शन किया है। मतलब यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, एंड अब वापस आया है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या तो सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आएगा। अगर नीचे आता है तो कुछ टारगेट्स हम लेंगे, अगर ऊपर जाता है तो हमको कुछ टारगेट्स लेने हैं। बट ऊपर जाएगा, बट अगर आप पैटर्न देखो तो ऊपर ना एक लोअर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। मतलब अगर यहाँ से सपोर्ट ले भी लेगा तो कल जाके वो इस एरिया में रेजिस्टेंस लेगा, इस एरिया में कहीं रेजिस्टेंस ले लेगा। तो अब इस चीज़ से कैसे बचना है हमको? तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एक ट्रेंड लाइन मार्क की है, तो कल हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे ही एंट्री लेंगे। मतलब जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब हम एंट्री लेंगे, और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 2040। ट्रेंड लाइन आप बना लो। मतलब अगर आप आपका ब्रोकर का पोर्टल यूज़ करते हो तो आप उसमें भी इन चार्ट्स को यूज़ कर सकते हो। तो आपको सिंपल हाईज मार्क करना है। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, चार्ट है सीमेंस का। अपर ट्रेंड लाइन मार्क कर दी, जब वो ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड ले लेना। सिर्फ नीचे वॉल्यूम देखना। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे है ही नहीं। मतलब बहुत कम वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है इस स्टॉक में, मतलब नहीं के बराबर वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कल अगर ब्रेकआउट आएगा इस ट्रेंड लाइन से और नीचे वॉल्यूम अच्छा दिखेगा, ठीक है, वॉल्यूम चेक करने के लिए आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो कि अगर आपको 15 मिनट्स के ऊपर वॉल्यूम नहीं मिल रहा है तो 5 मिनट्स के ऊपर आप वॉल्यूम देख के ट्रेड लो। इंट्राडे में 5 मिनट्स ही यूज़ करना, सो दैट आपको ट्रेड अच्छा मिले। बट अगर 15 मिनट्स की कैंडल इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज होती है विद अ गुड वॉल्यूम, इट इज़ अ गुड बाय फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 2040। सेकंड, फर्स्ट टारगेट हमने 2040 क्यों लिया? सबसे पहली चीज़, ये स्टॉक यहाँ पे
कुछ रिएक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे इसने लिया रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसने लिया रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसने लिया, पहले रेजिस्टेंस ब्रेक किया फिर सपोर्ट लिया, मतलब इस लेवल पे कुछ ना कुछ तो रिएक्ट कर ही रहा है मार्केट। अब नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, ये मतलब ये जो कैंडल है इसका हाई हम लेंगे, इस कैंडल का हम हाई पकड़ेंगे, मतलब वो आता है 2080 के आसपास, ठीक है। तो 2080 को हम पकड़ के चलेंगे कि हमारा टारगेट रहेगा 2080। अब अगर 2080 भी ब्रेक होता है तो आपको देखना है ये स्विंग जो हाइयर हाइज का फॉर्मेशन, मतलब जो ये हाइयर हाइज का फॉर्मेशन बन रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था तकरीबन 2120 से। तो 2125 तक आप टारगेट लेके चलो। सो फाइनल टारगेट हमारा 2125 रहेगा सीमेंस के अंदर। बट अगर ये नीचे आता है तो सबसे पहली चीज़ सपोर्ट ब्रेक होगा, सपोर्ट ब्रेक होगा, आप ट्रेड लो। बट हाँ, थोड़ा सा सेफ रहने के लिए आप ट्रेड लो इस लेवल से, दैट इज 1960 से नीचे ब्रेक होता है तब आप ट्रेड लेना। 1960 से नीचे आप 1960 से नीचे आप ट्रेड लेना, सो दैट आपको ये बहुत अच्छा एक ट्रेड मिलेगा, कि आपको ये ज़्यादा हेल्प करेगा। तो 1960 से नीचे आप ट्रेड लोगे। आपका पहला टारगेट क्या रहना चाहिए, सिंपल है, यहाँ पे ये एरिया दिखेगा आपको कि जहाँ पे मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है, मतलब सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ लिया, फिर से एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मतलब हमारे लिए 1920 ये हमारा फर्स्ट टारगेट, लॉजिकल हमारा फर्स्ट टारगेट बनता है 1920, ठीक है। बट अगर और नीचे आता है तो 18880। अब मैं लॉजिक नहीं बताऊंगा, आपको क्लियरली दिखेगा कि कुछ ना कुछ तो उस लेवल पे हुआ है। और आगे और अगर गिरता है तो नेक्स्ट टारगेट 1840। लॉजिक मैंने आपको सिंपल बता दिया कि मैं लेवल्स किस तरीके से मार्क करता हूँ, हर वीडियो में नहीं बताऊंगा, हर वीडियो में मैं सिर्फ मार्क करूंगा, आपको समझना है, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्पून फीड यू। आपको यहाँ पे सीखना ज़रूरी है, आप सीखोगे तो आप 100% इसमें सक्सेसफुल बनोगे कि आपको भी लेवल्स मार्क करते आएगी। तो बाय करोगे ट्रेंड लाइन ब्रेक पे 2040 फर्स्ट टारगेट, 2080 सेकंड टारगेट, 2125 थर्ड टारगेट। ब्रेक होगा तो 1960 से नीचे आप ट्रेड लोगे, 1920 फर्स्ट टारगेट, 18880 सेकंड टारगेट, 1840 फाइनल टारगेट। इस तरीके से हमारा पहला स्टॉक दैट इज सीमेंस का एनालिसिस खत्म होता। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। ये स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। ये रही हमारी एक नेक लाइन या फिर बाइंग लेवल, इससे ऊपर हम बाय करेंगे। ये लेवल क्यों मार्क करिए, सबसे पहला रीज़न ये वाली जगह पे, यहाँ पे है रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, मतलब ये एरिया में सपोर्ट ब्रेक हुआ है, ये एरिया में रेजिस्टेंस लिया है, ये एरिया में सपोर्ट का काम किया है, ये एरिया में रेजिस्टेंस ब्रेक, यहाँ पे सपोर्ट, मतलब ये लेवल हमारे लिए 100% इम्पॉर्टेंट तो बनती है, इससे ऊपर ही हमने बाय करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कोई पैटर्न बन रहा है। अब ये पैटर्न क्या है, ये बना एक बॉटम, फिर ऊपर आया, अगेन एक बॉटम बनाया, एंड इट इज गोइंग अपवर्ड्स नाउ। अब कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हमको ये डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट लेना है तो आपको इस लेवल से ऊपर बाय करना है। अगर कोई भी 15 मिनट्स कैंडल 1770 से ऊपर सस्टेन कर जाती है, गुड बाय, गो बाय द स्टॉक, एंड दिस विल बी अ गुड बाय अप टू द लेवल्स ऑफ 18 एंड 1820, मतलब जहाँ से हम बाय कर रहे हैं वहाँ से 50 रुपीज़ तक ये अच्छा पोजिशनल आपको एक बाय ट्रेड बन सकता है। तो अच्छा बाय बनेगा, बहुत सिंपल है। बट अगर कल नीचे जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट सेंटिमेंट्स भी ऊपर है, ग्लोबल मार्केट्स भी हमको ऊपर का ही ट्रेंड बता रहे,
तो ये स्टॉक ने ऊपर ही जाना चाहिए, तो ये मैं मेजरली बाय साइड के लिए ही रख रहा हूँ। इसके कोई सेल के टारगेट्स मैं नहीं दूंगा। अगर मार्केट सेलिंग के लिए जाता है तो इंट्राडे में अगर मैं चाहता हूँ मैं स्टॉक को सेल करूँ तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा कि आपके क्या टारगेट्स होने चाहिए, या फिर सिंपल आप पाइवोट पॉइंट्स लगाओ एंड यूज़ पाइवोट पॉइंट्स एज योर टारगेट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पाइवोट पॉइंट्स लगाना है, सिंपल स्टैंडर्ड पाइवोट पॉइंट्स यूज़ करना। कोई हमको फैंसी पाइवोट पॉइंट्स यूज़ नहीं करना है, एकदम स्टैंडर्ड से हम पाइवोट पॉइंट्स यूज़ करेंगे। तो दिख रहा है आपको क्लियरली कि किस तरीके से ये टारगेट्स हमको मिल सकते हैं। तो पाइवोट पॉइंट्स के आप टारगेट लेके चलो। अगर नहीं तो मैं पर्सनली तो नहीं चाहता हूँ मैं स्टॉक को सेलिंग साइड टेस्ट करूँ, बट हाँ अगर ये स्टॉक सेलिंग जाता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ। एम आई सेलिंग द स्टॉक, व्हाट आर माई टारगेट्स इफ आई एम सेलिंग इट। बट मैं मोस्ट प्रोबेबली इस स्टॉक को सिर्फ बाय साइड रखूंगा क्योंकि एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है और मैं इस पैटर्न को छोड़ना नहीं चाहता। तो मेरे लिए इस लेवल से ऊपर बाय है और मेरा पोजिशनल स्विंग टारगेट है 1820। बट बीच में टारगेट्स हमको डिसाइड करने हैं। टारगेट्स किस तरीके से डिसाइड करेंगे हम, मैंने पहले वाले एनालिसिस में बताया था। जहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिख रहा है तो 1790 पे हमको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस गेम दिख रहा है, ये आप टारगेट लो। और इसके बीच में अगर आपको होल्ड करना है तो आप पाइवोट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो, या फिर ये एक लेवल है जो मुझे लगती है आपने यहाँ तक सेकंड टारगेट लेना चाहिए, इससे ऊपर आप थर्ड टारगेट लेके चलो। तो ये हो गए मेरे बाइंग के टारगेट्स, और ये स्टॉक को मैं मेजरली बाइंग के लिए ही रखना चाहता हूँ, इसीलिए स्टॉक का मैं कोई सेलिंग साइड आपको नहीं दे रहा हूँ। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज़ अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड ये आपके लिए पोजिशनल ट्रेड बन सकता है, काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। आप बोलोगे फ्लैग एंड पोल किस तरीके से, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको दिखेगा एक पोल का फॉर्मेशन है, मतलब ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा एक पोल बन गया, ठीक है। बट हमको फ्लैग भी तो चाहिए। अब फ्लैग हुआ ये यहाँ पे, ये बना हमारे लिए एक फ्लैग। तो ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देगा तो आई एम पर्सनली होल्डिंग इट फॉर अ टारगेट ऑफ 150 रुपीज़। नहीं आएगा वो सही में पॉइंट नहीं है, बट 140 तो मैं मिनिमम लेके जाऊँगा, 150 मैं फाइनल टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सब हम आते हैं एनालिसिस के ऊपर। ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, दैट इज़ 123 के लेवल्स हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बट ऊपर एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, लोअर हाइस का फॉर्मेशन है। अगर कल ये पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा तब तक आप ट्रेड मत लेना। मैं पर्सनली कुछ और चीज़ों से मैं स्विंग ट्रेड्स लेता भी हूँ, तो मेरे पास ये ट्रेड होल्डेड है और 150 पे मैं मेरा स्विंग शायद बुक करने के मूड में रहूँगा। तो आप पहला टारगेट इसके ब्रेक के बाद पहला टारगेट क्या रख सकते हैं, या तो आप इस ट्रेंड लाइन की ब्रेक के बाद ट्रेड लो, या तो फिर 127 के ब्रेक के बाद ट्रेड लो। मैं बोलूँगा ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद ट्रेड लो। फर्स्ट टारगेट 128, ये टारगेट्स मैं इंट्राडे के दे रहा हूँ, मैं आपको पोजिशनल टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ। ये इंट्राडे टारगेट से किसी मतलब 120 रुपीज़ के स्टॉक में 2 रुपये का टारगेट बहुत ही अच्छा होता है अनडाउटेडली। तो 128 फर्स्ट टारगेट, 127.95 है तो 128 हम राउंड फिगर पकड़ेंगे, 128 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। नेक्स्ट टारगेट भी हम इसी तरीके से लेके चलेंगे, बट पीछे कोई डेटा नहीं है हमारे पास जिसके बेसिस पे हम लेवल्स मार्क करें, ठीक है, कि इतना सपोर्टिव डेटा हमको नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए we'll just mark the levels as per this chart is suggesting। तो नेक्स्ट टारगेट हम लेंगे 130। मैं पोजिशनली 140 तक होल्ड करूंगा, मैं क्लियरली आप सबको बता रहा हूँ। 133 थर्ड टारगेट, ये इंट्राडे टारगेट्स है, बट अगर आप पोजिशनली होल्ड करना चाहते हो तो इन टारगेट्स तक ट्रेल करते रहना, फिर 140 एंड 150 फाइनल टारगेट्स रखना। बट अगर ये स्टॉक सेलिंग के लिए जाता है तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। सपोर्ट ब्रेक होने तक कोई ट्रेड नहीं लेना। सपोर्ट ब्रेक होगा, क्लियरली आपको दिख जाएगा ये आपका टारगेट है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ये आपका फर्स्ट टारगेट,
ये आपका सेकंड टारगेट क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, फिर आपका थर्ड टारगेट क्योंकि कहीं पे उसने रेजिस्टेंस का काम किया है, कहीं पे उसने सपोर्ट का काम किया। तो इस तरीके से ये आपका एनालिसिस हो गया। तो बाय किससे ऊपर करना है, सेल किससे नीचे करना है, ये आपको क्लियरली चार्ट के ऊपर मिल गया। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट आपको हमारी लेवल्स अच्छे से मिल जाए। ठीक है, तो ये कुछ एनालिसिस है। अब आते हैं हम अगले स्टॉक के ऊपर। अगला स्टॉक हमारा है SBI लाइफ इंश्योरेंस। इसमें भी सेम पैटर्न, लोअर हाइस का फॉर्मेशन। सो अब हमको क्या करना है, जब भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तब ट्रेड लेना। ब्रेकआउट आएगा, फर्स्ट टारगेट हम लेंगे 990। लॉजिक दिख रहा है, किसी एक लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, किसी एक लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, क्लियरली दिख रहा है वो आपको चार्ट के ऊपर। इसके बाद हमको नेक्स्ट टारगेट लेना है। नेक्स्ट टारगेट 1010 रेजिस्टेंस। इसके बाद और बड़ा लेना है 1030। तो ये हमारे 3 बाइंग टारगेट्स। सेलिंग जाएगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और एक लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस है और वहाँ कहीं पे सपोर्ट है। तो फर्स्ट टारगेट 945 अप्रॉक्स। सेकंड टारगेट सपोर्ट जोन है, बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, तो 925 सेकंड टारगेट। मैं सेलिंग साइड 2 ही टारगेट रखना चाहता हूँ, बट बाइंग साइड 3 टारगेट्स है। तो मेरे बाय अबव, मैं बाय किससे ऊपर करूँगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक से ऊपर। ट्रेंड लाइन मैंने कैसे मार्क करी, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर 2 हाइज मार्क करके ट्रेंड लाइन फॉर्म करी। उसके ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लूँगा 1990 फर्स्ट टारगेट, 1010 सेकंड टारगेट, 1030 थर्ड टारगेट। बट अगर सेलिंग जाएगा तो 1960 से नीचे मैं सेल करूँगा, 1946 फर्स्ट टारगेट, 1925 सेकंड टारगेट। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा कुछ एनालिसिस है इन स्टॉक्स के ऊपर। सो अब हम आते निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी के चार्ट के ऊपर ना आपको मुझे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ बतानी है कि वाई वॉज आई सो बुलिश। 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखेगा कि एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आया, मार्केट ने रिटेस्ट किया और फिर से हाई ब्रेक किया। मतलब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, 1 आवर टाइम फ्रेम, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, मार्केट ऊपर गया, किसी एक लेवल पे सस्टेन किया, फिर नीचे आया, उस ब्रेकआउट के लेवल को रिटेस्ट किया एंड अगेन ब्रोक। जो उसने ब्रेकआउट में हाई ब्रेक किया था वो हाई उसने फिर से ब्रेक किया। अब मैं थोड़े बड़े टारगेट्स लेके चलूँगा। कल किस लेवल से ऊपर बाय करना है, मैं तो बोलूँगा कल मार्केट बहुत अच्छा गैप अप खुल सकता है। तो हम आएंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, सो दैट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम अच्छे से एनालिसिस कर पाए। 15225 से ऊपर 100% बाय, मतलब कहीं इस लेवल पे 15, क्योंकि इससे ऊपर ही खुलना है मार्केट ने, तो मैं इससे नीचे के टारगेट्स आपको देके कोई मतलब ही नहीं है। तो 15225 से ऊपर बाय, 15320 फर्स्ट टारगेट एंड 15400 सेकंड टारगेट लेके चलेंगे हम। 15400 हमारा सेकंड टारगेट है। इससे ज़्यादा अगर इंट्राडे में आएगा, टेलीग्राम चैनल विजिट करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल पे गेम प्लान मिलेगा और लेवल्स भी मिलेंगे। सेलिंग मुझे नहीं लगता मार्केट सेलिंग के लिए जाएगा, बट हाँ अगर जाता है तो ये ले लो, 15120 से नीचे सेल करना, 15040 फर्स्ट टारगेट, 14960 सेकंड टारगेट। नहीं जाएगा नीचे मेरे एनालिसिस के हिसाब से, बट अगर नीचे जाएगा तो ये टारगेट्स, 2 टारगेट्स मैंने नीचे के दे दिए, 2 टारगेट्स मैंने ऊपर के दे दिए, बाय अबव सेल बिलो की लेवल दे दिया क्लियरली। अब आपके साथ मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है। ऑन फ्राइडे आई हैव बुक्ड द हाईएस्ट प्रॉफिट इन माई एंटायर लाइफ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, या फिर वो था नहीं कि मैं लाइव वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मुझे मेरे प्रॉफिट्स दिखा के आप लोगों को यहाँ नहीं लाना है, मुझे आपको नॉलेज शेयर करके लाना है। अगर आप देखोगे तो बहुत दिनों से मैं बुलिश था
एंड 2 बार उसने मस्त 4% का मूव दिया। फर्स्ट में गैप बड़ा था, सेकंड में गैप नहीं है बड़ा, इतना गैप भी नॉर्मल है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल का गेम प्लान फॉलो कर रहे हो तो हर एक गेम प्लान की दी हुई लेवल एग्जैक्ट काम कर रही है, मतलब मार्केट वहीं खुल रहा है और वहीं से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको किस तरीके से एक्शन लेना है, रिएक्ट करना है, ये आपके हाथ में है। टेक द राइट डिसीजन, और मार्केट में वही जीतता है जो सही चीज़ करता है। रादर देन फोकसिंग ऑन किसी और के प्रॉफिट्स, किसी और के एनालिसिस, आप एनालिसिस करो, लेवल्स फॉलो करो, मार्केट को रिस्पेक्ट करो, मार्केट आपको रिस्पेक्ट करके 110% पैसा देगा। ठीक है, तो ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस, और पूरा वीक निफ्टी हमारे एनालिसिस के हिसाब से चला है। अगर आपने पूरे वीडियोस फॉलो किए तो आपको पता होगा। बट अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर, दैट इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर भी मेरा एनालिसिस बहुत ही परफेक्ट, मतलब बैंक निफ्टी 4% चढ़ा है, निफ्टी 1.5% चढ़ा है, बट बैंक निफ्टी बहुत अच्छा चढ़ा है। एंड लिटरली ऑन फ्राइडे वॉज द बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मुझे वो ट्रेड एग्जिट करना नहीं था, आई वॉन्टेड टू टेक इट एज अ BTST ट्रेड, मतलब उसको होल्ड करना था, बट आई कुड नॉट होल्ड इट जस्ट बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी एंड मेनी मोर रीजन्स। तो एक ट्रेडर जो कई सालों से मार्केट में, उसको भी ये चीज़ होती है, तो अगर आपको ये होती है तो नॉर्मल है। बट हाँ, जर्नल मेंटेन करना, मैंने जर्नल मेंटेन किया, वो सारी चीज़ें लिखी, इसीलिए वो डिसीजन पे आया कि एग्ज़िट करना ही है ट्रेड, एग्ज़िट करना ही है ट्रेड। 3:25 को मैंने मेरा ट्रेड एग्जिट किया है, ये सोच के कि ये प्रॉफिट में जाने नहीं दे सकता। सेम निफ्टी बैंक के अंदर भी हमको दिखेगा कि सेम एक ट्रेंड लाइन बनी है, एग्जैक्टली एक सेम ट्रेंड लाइन बनी है। इस लेवल से मार्क करो, हाईज को जोड़ो, ये हो गया रीटेस्ट, रीटेस्ट भी हो गई ये लेवल एग्जैक्टली, हाई ब्रेक हो गया। अब कल क्या करना है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर हम आएंगे, 34,800 से ऊपर हम बाय करेंगे। ठीक है, सेलिंग मैं पर्सनली नहीं चाहता हूँ, बट हाँ लेवल्स ज़रूर दे दूंगा सेलिंग की, बट सेलिंग की लेवल मेरी बहुत नीचे आएगी टू बी फ्रैंक। मेरा बैंक निफ्टी में फर्स्ट टारगेट रहेगा 35,200, सेकेंड टारगेट 35,800 एंड फाइनल टारगेट 34,600। ये थोड़ा पोजिशनल भी जा सकता है, तो 35,200 फर्स्ट टारगेट आप लेके चलना इंट्राडे में, और फाइनल टारगेट 35,800। पोजिशनल में 36,400 टारगेट लेके चलो। अगर कल सेलिंग आएगा, जो नहीं आना चाहिए, बट अगर आया तो इस लेवल से नीचे मैं सेल करूंगा, दैट इज 34,320 फर्स्ट टारगेट, 34,000 सेकंड टारगेट 33,600। तो 2 टारगेट्स मेरे सेलिंग के, 3 टारगेट्स मेरे बाइंग के। बाय करोगे 34,800 से ऊपर, 35,200 फर्स्ट टारगेट, 35,800 सेकंड टारगेट, 36,400 फाइनल टारगेट। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ लेवल्स हैं। इस तरीके से हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस खत्म होता है। कल आपके लिए वीडियो आएगी, बहुत अच्छी रहेगी, देखना ज़रूर, आपको अच्छी लगेगी। सो विद दैट सेड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत पसंद आया, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी एंड मोस्ट प्रॉब्ली आई वुड नॉट ट्रेड फॉर अ वीक और 2 जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रिंसिपल्स दैट आई फॉलो इन ट्रेडिंग। तो आप भी अगर ट्रेडिंग करते हो तो कुछ रूल्स बनाओ एंड उस रूल बुक को फॉलो करो। मैं कंटिन्यूसली आपको एक्टिव मिलूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं पर्सनली कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ फॉर एटलीस्ट 1 और 2 वीक्स मोर। तो वहाँ पे शायद जो ट्रेड मैं लेना चाहता हूँ मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगा। टू बी क्लियरली मेंशन्ड, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, अगर किया भी तो बहुत छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करूँगा, लिटरली बहुत छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करूँगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू वाइप दैट प्रॉफिट, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉफिट इन माई लाइफ। आई कैन से शायद किसी ने इतना प्रॉफिट इंट्राडे में देखा भी नहीं होगा। हाँ, बट मल्टीपल अकाउंट्स थे मेरे पास, मल्टीपल अकाउंट्स में मैंने ट्रेड किया, कैपिटल यूज्ड भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा कैपिटल यूज था। सो विद दैट सेड, आई होप ये वीडियो पसंद आएगी, लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और जो एजुकेशनल सीरीज़ है उसको सपोर्ट करते रहो, क्योंकि उस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू यू ऑल गाइस, बाय।